ये स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण ग्रुप डिस्कशन में। चलिए बताइए, सहारा जो मरुस्थल है इससे संबंधित देश बताइए, उसके जो अगल बगल में है। अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, पश्चिमी सहारा है। बताइए अटाकामा जो मरुस्थल है ये कितने देशों से घिरा हुआ है? चार देश। चिली है, पेरू है, अर्जेंटीना, बोलिविया। कलहारी मरुस्थल बताइए कितना देश है? 3 देश है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन। ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ही है। पेंटागोनिया मरुस्थल अमेरिका में, यूएसए, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर। बताइए थार मरुस्थल ये बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। सीरियाई मरुस्थल सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, इराक हो जाएगा। बताइए चिहू हुआ मरुस्थल बताइए। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका में। मोजावे मरुस्थल मोजावे हो जाएगा दक्षिण कैलिफोर्निया और यूएसए। बताइए कराकम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। ये लिबियान मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। हाँ। रब अल खाली मरुस्थल बताइए किस देश में है? अरब में है, अरब में। डेथ वैली मरुस्थल कैलिफोर्निया में। बताइए बांग्लादेश का करेंसी क्या है? राजधानी ढाका है। नेपाल का राजधानी करेंसी रुपया। ठीक है। भूटान का थिम्पू और करेंसी गुलट्रम। ठीक है, न्यू गुलट्रम है। ठीक है। म्यांमार का नेपीटा और क्या इसका करेंसी है। पाकिस्तान का रुपया है। अफगानिस्तान का बताइए कैपिटल काबुल और अफगानी करेंसी है। चीन का बताइए राजधानी और करेंसी युआन है। श्रीलंका का राजधानी बताइए। कोलंबो कब ना बदला? जयवर्धन कोटे। करेंसी भी रुपया है यहाँ का। ईरान का बताइए कैपिटल तेहरान और ये करेंसी रियाल है। इराक का राजधानी बताइए बगदाद और करेंसी दिनार है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता और करेंसी रुपया। बहरीन का राजधानी मनामा है और करेंसी दिनार है। बताइए मलेशिया की राजधानी बताइए कोलालमपुर और करेंसी क्या है? रिंगिट है। मालदीव का माले और करेंसी रुफिया है। हाँ। बताइए लेबनान का राजधानी बेरूत और करेंसी क्या है? पाउंड है। लाओस का विंतियान का राजधानी हो गया और करेंसी है न्यूकी पलाओ। कुवैत सिटी राजधानी हो गया और दिनार यहाँ का सबसे महंगा ये इसी का है। वियतनाम का राजधानी बताइए हनोई और करेंसी डोंग है। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक 72 करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी बताइए अबू धाबी है। करेंसी क्या है? दिरहम। बताइए इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी क्या है? नुसंतारा है। संतारा और संतारा का अर्थ होता है हाँ ठीक है द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। तो बताइए इंडोनेशिया किस द्वीप के करीब में है? बोर्नियो के द्वीप के साथ।
बताइए मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? पुत्रजाया। और ये संघीय प्रशासनिक केंद्र है वहीं। बताइए ये संयुक्त अरब अमीरात कितने देशों से मिलकर बना? 7। सबसे बड़ा देश इस कौन है? अजमान। हाँ, दुबई है, फैजपुर है, सबसे बड़ा अबू धाबी है। अबू धाबी सबसे बड़ा अबू धाबी है। बताइए ताइवान का राजधानी बताइए। ताइपे। और मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान का राजधानी बताइए। बिश्केक। तुर्की का अंकारा। इजराइल का जेरूसलम। और यहाँ का करेंसी न्यू शेकेल है। जॉर्डन का राजधानी अम्मान नहीं, दिनार है। कतर का राजधानी दिनार है वहाँ का। कंबोडिया की राजधानी नोम, हाँ ठीक है, नोम पे। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया का। दक्षिण कोरिया का सियोल। दोनों का करेंसी क्या है? वान है। मकाऊ का राजधानी पटाका उसका करेंसी है। हाँ। जापान का राजधानी करेंसी नहीं, एन जापान का। बुरनोई का राजधानी बताइए। नहीं, गलत। बंदर शहर है, बंदर शहर। बताइए साइप्रस की राजधानी निकोसिया। पाउंड है, ठीक है। हांगकांग का विक्टोरिया। हांगकांग का विक्टोरिया डॉलर है यहाँ का करेंसी। गुआम का अगामा है राजधानी और डॉलर करेंसी है। फिलीपींस का राजधानी बताइए। मनीला। और करेंसी क्या है? पीसो है। सीरिया का राजधानी दमिश्क है, पाउंड है। सऊदी अरब का रियाद, करेंसी रियाल है। रियाद वहाँ का राजधानी, हाँ रियाल है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। असूम यहाँ का करेंसी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान टेंगे मुद्रा। हाँ। यमन की राजधानी साना। और रियाल करेंसी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ठीक है। सोमानी यहाँ का ताजिकिस्तान की करेंसी सोनामी है। सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ठीक है, अशगाबाद। मनात यहाँ की करेंसी है। बताइए अंगोला का, ये अफ्रीकी देश है। अंगोला का लुआंडा। अल्जीरिया से। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। नामीबिया की विंडहॉक, ठीक है। नाइजर का नियामी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। रवांडा की राजधानी नहीं, किगाली। सेनेगल का सोमालिया की राजधानी बताइए। करेंसी क्या है? शिलिंग। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी बताइए। विक्टोरिया, ठीक। सूडान की राजधानी तंजानिया की डोडोमा। सेल्सियस का विक्टोरिया, ठीक है। ट्यूनेशिया का ट्यूनिस है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जिम्बाब्वे की हरारे, ठीक है। कांगो की राजधानी किंशासा। मिस्र की राजधानी काहिरा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। घाना की राजधानी अक्रा। केन्या की नैरोबी। मलावी का लिलांगावे। बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोन। बुरुंडी की बुजुम्बुरा। कैमरून की राजधानी कहाँ देख रहे हैं? ये बताइए, रहने दीजिए। कांगो की राजधानी बताइए।
कांगो का राजधानी कांगो कांगो ब्राज़ाविल है। ब्राज़ाविल है और ब्राज़ाविल है। बताइए चाड की राजधानी बताइए। चाड का ही हो जाएगा। एन जावा मेना। मारितानिया की बताइए। मोरिटानिया का हो जाएगा नॉकचोक। ठीक है, नैकचोक, ठीक है। जिबूती का बताइए। जिबूती होता है। बताइए कनाडा की राजधानी बताइए। क्यूबा का हवाना। पनामा का पनामा सिटी। राजधानी बताना है आप लोगों को। बताइए बरमुंडा का हैमिल्टन। बारबाडोस का ब्रिज टाउन। जॉर्ज टाउन गुआना का। कोस्टारिका सनजोस। मैक्सिको की राजधानी बताइए। मैक्सिको सिटी। यूएसए का ठीक है वाशिंगटन डीसी। नीदरलैंड एंटिल्स नीदरलैंड का हैग होगा। ब्लेमस्टड। बताइए ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी है। जमैका का बताइए। ठीक है किंगस्टन। बताइए ग्रीनलैंड का नूक। हैती का हैती होगा। पोर्ट ओ प्रिंस। विद्रोही लोग वहीं रहता है। बताइए ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। चिली का सेंटियागो। इक्वाडोर का क्वेटो। सूरीनाम का राजधानी परामारिबो। वेनेजुला का बताइए। कराकस है, ठीक है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। पेरू का बताइए। नहीं भाई, लिमा। कोलंबिया की राजधानी बंगोटा। पराग्वे की राजधानी पराग्वे हो गया। ब्राज़ाविल नहीं असोसिएशन। हाँ ठीक है असनसियान। उरुग्वे का मोंटेविडेओ। फ्रेंच गुआना का बताइए। कोएने। रूस का बताइए। मॉस्को। स्पेन का मैड्रिड। पोलैंड का वर्सा, ठीक है। नॉर्वे का ओस्लो। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन। फ्रांस का राजधानी पेरिस। जर्मनी का राजधानी बर्लिन। यूनान का एथेंस है। हंगरी का डेनमार्क का कोपेनहेगन, ठीक। लुथियानिया का विल्नियस। स्वीडन का स्टॉकहोम। ग्रेट ब्रिटेन लंदन। मैसेडोनिया का एस्कोपाजे है। इटली का क्रोएशिया का जाग्रेव। अल्बानिया का तिराना। बुल्गारिया का सोफिया। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। लग्जमबर्ग का आयरलैंड डबलिन। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी। जॉर्जिया का टिब्लिसी हो गया। अजरबैजान का अंडोरा ला लीले। बताइए माल्टा की राजधानी बालेटा। बताइए आर्मेनिया की एरेवान। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान। ऑस्ट्रिया का वियना। आइसलैंड का रिक्वाइविक। चलिए ज्योग्राफी खत्म होगा। रुकिएगा। बताइए भारत सरकार अधिनियम कौन था जिसके कारण मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? 1935 का। बताइए केंद्र में दैत्य शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया और इसके तहत
परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो बताइए हाँ ये सब ठीक है। तो बताइए परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनंत शक्ति थी। तो इस सूची में विदेशी कार्य, हाँ करेंसी और नौसेना, ठीक है, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। अब बताइए पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा किसमें? प्रांतीय सूची के विषय में विधानमंडल का। एक होता है दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह समवर्ती सूची में आ जाएगा। बताइए 1935 का अधिनियम के बारे में किसने ये मतलब बोला था एक कि गुलामी का अधिकार पत्र है? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। और उनके साथ एक ब्रेक के कार है, ब्रेक है। देखिए एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, माने जवाहरलाल नेहरू का दोनों स्टेटमेंट है। गुलामी का अधिकार पत्र हो गया, दूसरा स्टेटमेंट है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बताइए मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। किसने कहा था? अम्बेडकर बोले थे, ठीक है। बताइए संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी, तो ये बताइए कहाँ से ये न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी? मतलब कि कहाँ होता था इसका? लंदन में। अब बताइए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, मतलब इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार किस संसद के पास था? ब्रिटिश संसद के पास था। और प्रांतीय मंडल और संघीय व्यवस्थापिका जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बताइए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 46 जुलाई 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन थे? ठीक है, स्टोपेट क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिंग और एबी अलेक्जेंडर थे। बताइए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? कब? 1924 में। बताइए संविधान के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी? 289, 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिधित्व 292, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधित्व और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। बताइए मिशन योजना के अनुसार किस वर्ष संविधान सभा का चुनाव हुआ था? जुलाई 1946 में। हाँ, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों की विधानसभाओं में से चुना गया, जिसमें कांग्रेस के कितना और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, अन्य दल के थे 15। बताइए कब संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में? 9 दिसंबर 1946। बताइए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। हाँ ठीक है, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बताइए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ कर दिया था। क्या बोले? बताइए कौन एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद।
बताइए, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था। तो बताइए साधारणतः कितने लाख की आबादी था? 10 लाख या एक स्थान आवंटित किया गया। अभी भी वही है लोकसभा के वो के लिए। बताइए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो समुदाय कौन कौन थे? सिख, मुस्लिम और साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष बताइए। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए, संघीय संविधान समिति। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति। ये सरदार वल्लभ भाई के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तटस्थ समिति। प्रक्रिया नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बताइए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। बताइए, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी थे। बताइए, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गोपीनाथ बारदोली थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र समिति के कौन थे? ये पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। बताइए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? 296। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। बताइए, हिंदू कितने प्रतिनिधित्व थे? मुस्लिम समुदाय के 80, अनुसूचित जाति के 21, भारतीय ईसाई का 6 गो, पिछड़ी जनजाति का 6 गो, सिख का 4 गो, एंग्लो इंडियन 3 गो, पारसी के 3 गो, टोटल 296 हुए। संविधान सभा में कि बताइए कितना महिला सदस्यों की संख्या थी? 15 थी। तो बताइए, ये बिहार से कोई थी? बिहार से कौन थी बताइए? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। बिहार से दिया है, नस्ल यही जगह रहेगी। बताइए, 15 का नाम सुन लीजिए। अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से थी। हाँ, एनी मैस्क्रीन तरवनकोर और कोचिंग यूनियन की। बेगम एजाज रसूल, ये संयुक्त प्रांत मुस्लिम। दक्षियानी बेलियादुन मद्रास की थी, सम्मान से जनरल से थी। सी दुर्गाबाई मद्रास। हंसा मेहता, बताइए हंसा मेहता बॉम्बे। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत। लीला रे पश्चिम बंगाल। मालती चौधरी उड़ीसा। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से। रेणुका रे पश्चिम बंगाल। सरोजिनी नायडू बिहार। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थे। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कब? 11 दिसंबर 1946। सही। बताइए, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके हाँ, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. बताइए, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब पेश किया गया था? बताइए, कब उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी? 22 जनवरी 1947। बताइए,
वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ये सब किसके लिए बनाया गया था समिति? संविधान सभा के निर्माण के लिए। बताइए किसके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा? बी.एन. राव। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बताइए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना थी? तो अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, जो थे बाकी नाम बताइए। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और थे एम.एन. माधवराव, डी.पी. खेतान। डीपी खेदाना माधव अमर दे रहे लोग बताइए संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार किस निर्वाचन मतलब किस राज्य? देश बंटवारे के बाद मुंबई। दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। बताइए भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर। बताइए प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितने माह से भी कम समय लगा लिया था? 6 महीना से कम समय। तो कितना मतलब 141 बैठक किया था? 141 बैठक। बताइए 3 जून 1947 को इस योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियुक्त, हाँ, जिसमें 235 समान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी। बताइए कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्री बताइए, जैसे गृह और सूचना प्रसारण मंत्री, सरदार वल्लभ, रक्षा, हाँ, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल या कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। बताइए जॉन मथाई कौन से मंत्री, किस विभाग? उद्योग और आपूर्ति, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। बताइए सी राजगोपालचारी बताइए। शिक्षा मंत्री। बताइए खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? रेलवे, आसफ अली। और श्रम मंत्री जगजीवन। चलिए साइंस बताइए इसके जहाँ सर का है। बताइए पादप जगत की उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। बताइए कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं? ऑप्शन सुनिए, रिक्सिया, कारा नहीं, ऑप्शन से हाँ, फ्यूनेरिया है, मार्केसिया है, लेकिन कारा नहीं है। वे पौधे जिनसे पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे कौन से समूह से संबंधित हैं? थाइलोफाइटा से। बताइए पौधे में पानी का अश्वसन मूल रोपण द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाती है? प्रसारण कहलाती है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा गैर पौधा है? ऑप्शन देवदार, फर्न, मालसिया, कारा। बताइए एक पादप समूह जिनके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तना और पत्तियों से अलग नहीं होता है? स्पाइरोगायरा। रिक्सिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। बताइए कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सुन लिए, कैलेडोफोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स और मार्सिलिया। मार्सिलिया ये थाइलोफाइटा के समूह में नहीं है, लेकिन क्लैडोफेरा, कारा और
ये सब किससे है? थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। बताइए ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभयचर उभार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सेटा, थाइलस, कैप्सूल, राइजॉइड्स। राइजाइड्स। बताइए स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? विखंडन होता है। विखंडन होता है। बताइए संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे? ब्रायोफाइटा या थाइलोफाइटा या सवाल या टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा। बताइए किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? मार्सिलिया में। हाँ। बताइए नग्न बीजी पौधे होते हैं? नींबू, गेहूं, गाजर, पाइनस। बताइए पाइनस होते हैं। ठीक है। कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? ये थाइलोफाइटा होगा या ब्रायोफाइटा या आवृत बीजी या अनावृत बीजी? अनावृत बीजी होगा। बताइए टेरिडोफाइटा होते हैं, ये बीज रहित समवहनीय पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा। बताइए किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियां में विभाजित किया जाता है? मार्सिलिया में। बताइए कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन से आपको मार्सिलिया जो होगा थाइलोफाइटा से समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन थाइलोफाइटा से संबंधित नाम बताइए जो समूह से संबंधित है। ये हो जाएगा क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स कारा। बताइए परागण समूह में पौधे की एक विशेषता क्या होता है? ऑप्शन है परागनिषेचन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट या एंजियोस्पर्म। बताइए एंजियोस्पर्म का के प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? ये फूल में होता है। बताइए द्विनिषेचन ये किसका गुण है? अनावृत बीजी का, आवृत बीजी का गुण है। द्विनिषेचन आवृत बीजी का गुण है। ठीक है। बताइए निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? या काई है, आम है, फर्न है, चीड़ है? चीड़। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अत्यंत बीज बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? फैनरोगम। फैनरोगम। बताइए वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 2 बीज पत्री पौधे कहा जाता है। जैसे बताइए शकरकंद हो गया, बेल हो गया, ये 2 बीज पत्री पौधा है। बताइए गुलाब, डेजी, गाजर, लहसुन, इसमें कौन एक बीजीय पत्री पौधा है? लहसुन है। बताइए जड़ों को कोशिकाओं में लंबे रेशों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता है। आप बीजी पौधे की पत्तियों में कितने प्रकार की शिरा रचना यानी वेव हैंड होते हैं? 2 होते हैं। बताइए किस पौधे के वनस्पति भाग होते हैं? जड़, तना और पत्तियां? ठीक है। बताइए पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्ती। हाँ उसके नीचे है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र। बताइए फूलों का एक मादा प्रजनन अंग क्या है? स्त्री केसर। अंडप का एक भाग नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए। पुंकेसर नहीं है ऑप्शन से, अंडप का नहीं है ये। बताइए खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला है अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना होता है। हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? तना। बताइए सरसों, सूरजमुखी,
गुड़हल, पपीता में कौन एक लिंगी पुष्प होता है? पपीता। दो जीबी होता है। बताइए निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ऑप्शन सुनिए, आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, गैसों के आदान प्रदान करती है, भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन का संश्लेषण करती है, ये गलत। बाकी सब करती है। बताइए। हाँ, मतलब ये गलत था। गलत चुनना था ना आपको। भोजन का संश्लेषण नहीं करती है पत्ती। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत जो होता है आंतरिक भागों की रक्षा करती है और पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है, लेकिन भोजन का संश्लेषण नहीं करती है। बताइए कौन पुष्प के एक मध्य में स्थित होता है? ऑप्शन सुन लीजिए, पटेल, सेपल, पुमंग, कार्पेल। कार्पेल जो होता है पत्ती के बीच में होता है कार्पेल। बताइए फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन होता है। बताइए पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बताइए पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकांगा कहा जाता है, हाँ, या सिस्टग्मा। बताइए पौधे के किस बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? मतलब बीजान करता है या बीज पत्र कर रहा है? बीज पत्र करता है। ठीक है। किसे समानतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? टमाटर को। फल में लेता है, फल नहीं है। भिंडी लेता है फल, भिंडी लेता है। भिंडी ले लेता है फल में। हाँ भिंडी फल में ले लेता है। समानता अरे बहुत खाया किसान है भाई। बताइए नल चरित्रम, सुनिए, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक है, कथकली है? बताइए दो ही में। कथकली, ठीक है। बताइए कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश के कामर जनजातियों द्वारा किया जाता है? तेरा ताली। मोक्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से किससे संबंधित है? उड़ीसी से है। बताइए कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? गरबा। नवरात्रि गरबा, ठीक है। बताइए कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ऑप्शन सुन लीजिए, उड़ीसी, कथक, सत्रिया, भरतनाट्यम। उड़ीसी होगा, सत्रिया असम में कहाँ चल गया? बताइए कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? कथकली। करगम लोक नृत्य, करगम लोक नृत्य किस राज्य की है? करगम, हाँ, ये चलिए तमिलनाडु, असम, ये बताइए। असम का है। तमिलनाडु का करगम नृत्य। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोल्ला का संबंध किस राज्य से है? नहीं, गलत है। ऑप्शन से मारिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कर्नाटक। बताइए सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुग्गी कर्नाटक का है। बताइए जगोई और चोलोम नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सैम है, ये कौन, मतलब किस नृत्य शैली से है? जगोई तो मणिपुरी से है। जगोई ये थोड़ी हुआ है, पेज नंबर नहीं। रिपीट नहीं होगा। बताइए नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी कल भी आया था, थी। चलिए हिमाचल, अरुणाचल में बताइए। हिमाचल। आज 88 नंबर क्वेश्चन से।
बिहार बोल रहा है पकड़ लिए तो बताइए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कथकली। एक कागज लगाया जाता है। संगपाओ आदिवासी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? और उड़ीसा ठीक है, अरुणाचल। चारकुला किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य है? चार पुला हाँ बोलिए। नहीं, बिहार के बगल का स्टेट है कौन है? उत्तर प्रदेश है। हाँ, कुल्ला, चार कुल्ला लिखा है। बताइए कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? ये काकरी अट्टम साउथ का है। बताइए मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है? ऑप्शन सुन लीजिए, भक्ति, युद्ध, देश प्रेम, वीरता। भक्ति है। बताइए कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य के संगीत के साथ किया जाता है? अब भाई ऑप्शन पहले क्वेश्चन सुनिए ना। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? हाँ बोलिए। ये है, ऑप्शन सुन लीजिए, फ्यूजन यानी सम्मिश्रित या कर्नाटिक या जाज या हिंदुस्तानी। कर्नाटिक। चलिए, एक संक्रमण बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है। कौन सा स्टेट? पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन सुन लीजिए। बताइए हाय हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये ऑप्शन सुन लीजिए, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। नहीं, राजस्थान। हाँ? त्रिपुरा। हाय हक। बताइए कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामर जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामर जनजाति बताइए। कामर छत्तीसगढ़। ऑप्शन सुन लीजिए, भूटिया नृत्य या गराही नृत्य या मुखौटा नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। बताइए किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? कथकली। बताइए 500 साल पुराना नृत्य रूप का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था? सत्रिया। बताइए किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सत्रिया नृत्य है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है, उड़सी है। बताइए। मोहिनीअट्टम। बताइए नुप्पा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नुप्पा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकार्ज कहते हैं? एकल है ना? हाँ। एकल नहीं, भारतनाट्यम। बताइए बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से किया जाता है? सत्रिया। बताइए चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? चक्री। ऑप्शन सुनिए, कौल, कंजर, गोंड, भारिया। कंजर। हाँ, ये राजस्थान की जो जनजाति कंजर जनजाति है ना, राजस्थान की महिला। बताइए किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली का विकसित किया है? घूमर राजस्थान। वो नहीं ना पूछ रहा है। किस जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली का विकसित किया गया था? गुज्जर है,
सहारिया है, गोंड है, भील है। आप बताइए। भील होगा, भील उधर आता है ना। राजस्थान में भी होता है। बताइए कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य प्रदर्शन में किया जाता है? सितारा है, एडाका है, धुमसा है या नगारा है? एडाका। बताइए कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। भांगड़ा है, रासलीला है, कालबेलिया है और डांसिया रास है। डांसिया रास। रासलीला राम जी का इतिहास था। आप कहाँ रहते हैं? कालबेलिया में तो सांप वाला है, सपेड़ा डालते हैं कालबेलिया। बताइए एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाएं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। चलिए इसमें बताइए, ऑप्शन देते हैं। बेरा नृत्य, यक्षगान, बेरगियाओ नृत्य या झूमर? झूमर होगा। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, आसाम में भी तो वही ना, खेती करते समय। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है, झूमर। बताइए इले लाकड़ी राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल का। बताइए कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों यानी चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किए जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है? बताइए। ऑप्शन है कारगा नृत्य या झूमर या लम्बांडी। बताइए। लम्बांडी किया जाता है। झूमर। बताइए कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्याख्या को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिहार का है। अरे बिरहा बिरहा। बिरहा होता है। बिरहा होता है। बिरहा कहाँ से हो? बिरहा निर्गुण होता है। बिरहा होता है जो कि समझते हैं वो बिरहा गाते हैं। देखिए बिरहा सुन लीजिए। बहुत अच्छा। तो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के एक अहिर जाति ये भोजपुरी लोक शैली है। ठीक है। यार में चलता है। हो गया भैया। चलिए यही तो इंतजार कर रहे थे, ये वाला बोल रहे थे कि वो बिहार का है। बताइए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों में से एक का शासन था? नंद वंश का। ठीक है। बताइए यदि भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्यों की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? हाँ, मत्सक। बताइए उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? बताइए कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन है निरियाकस, आनेसिक्रिटस, हाँ, आरेबिउलियस और डाइमेकस। डाइमेकस नहीं आया था। ठीक है। बताइए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बताइए भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए जिसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया वह कौन सा? विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडोकोटस कहा गया था? बताइए सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? जस्टिन कराया था। विलियम जोन्स ने। किसने सेंडोकोटस
और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ये जस्टिन किया था। बताइए कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे कौन? ये तो चंद्रगुप्त कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। बताइए चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम था? बताइए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक मतलब किस पे ये करता है, मतलब प्रकाश डाला है? शासन सिद्धांतों की पुस्तक। बताइए राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ पर। ठीक है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बताइए किसके शासनकाल में डेमिकियस भारत आया था? बिंदुसार के साथ। डेमिकियस। बताइए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज से? किस, हाँ वो बिहार का। बताइए किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए बुलंदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ था? बुलंदीबाग पाटलिपुत्र बोलता था पहले। ठीक है। बताइए किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। सही है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। बताइए अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, किस अभिलेख से? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। बताइए चंद्रगुप्त गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है वही रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। बताइए सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, तो किस भारतीय राजा ने हराया था इनको? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305। हाँ ईसा पूर्व। बताइए किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? अशोक। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका नहीं था। बताइए अशोक के किस अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय में, दूसरा में। और सतियापुत्र। बताइए भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने करवाया था। बताइए अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनागरी पीरियड की उपाधि से। बताइए रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? अधिकारी। ठीक है। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए सारथवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। हाँ काफिले को। बताइए कौन सा उत्तराधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन सुन लीजिए युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, अग्रहारिक। अग्रहारिक नहीं था। ठीक है। युक्त जो थे ना राजस्व वसूल करते थे, और रज्जुक जो थे केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार का भी प्रदान कर दिया गया था। बताइए सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? सांची का स्तूप? अशोक। बताइए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काक नाम। भारूद का स्तूप
किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? शुंग का, ठीक है, शुंग का। बताइए किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? वहाँ साक्षी वाला बताइए घोषित राम मठ है, ये कहाँ पे है? घोषित राम मठ कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप कुशीनगर में। धेमुक स्तूप ये सारनाथ में है। सहेत महेत श्रावस्ती में है। बताइए अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? बताइए कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी, ठीक है। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षर से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, जेम्स प्रिंसेस। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स। बताइए मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे किस लिपि में? बोलिए। खरोष्टी लिपि में। चलिए करंट बताइए आप लोग। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023-24 का है। अभी तो आया ना। बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में ये गुवाहाटी में हुआ है। तो इसका शुभांकर कौन था? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2022 मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका शुभांकर आशा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्किंघम, इसका शुभांकर पेरी का मतलब बुल होता है, ठीक है। 36वां STI राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुआ था। इसका क्या है? शुभांकर सावज। एशियाई शेर होता है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन 2023 रांची में हुआ था। जूही हाथी का नाम शुभंकर जूही थी, ठीक है। बताइए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। बताइए, ठीक। बताइए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है? धर्मशाला में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, ठीक है। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का पुणे में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन, मथैया अन्ना मलाई चिदम्बरम स्टेडियम, वानखेड़े, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली है, ठीक है। बताइए ईरानी ट्रॉफी 2023-24 में वाला बताइए विजेता टीम? ट्रॉफी में शेष भारत, उप विजेता सौराष्ट्र। पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका। विजेता टीम कौन था? उप विजेता इंग्लैंड, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 में विजेता कौन है? उप विजेता दूसरा महिला प्रीमियम लीग ये 2024 में हुआ था। विजेता टीम RCB, उप विजेता दिल्ली। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 में हुआ। विजेता ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 वाला विजेता टीम हरियाणा, उप विजेता राजस्थान। अंडर 19 एशिया कप 2023 विजेता टीम बांग्लादेश नहीं, USA नहीं, UAE। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 सैयद मुश्ताक अली पंजाब जीता, हाँ, बड़ोदरा को हराकर। एशिया कप 2023 किसने जीता? भारत।
बताइए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 विजेता भारत। किसको? भारत पर। ईरानी ट्रॉफी किससे है? ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से। क्रिकेट से है। चलिए समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो देखिए।